ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। भारत के हर राज्य में अलग तरीके का खाना पकाया जाता है और हर एक व्यंजन का स्वाद अलग होता है। कहा तो यह भी जाता है कि भारत में हर 100 किलोमीटर पर खाने पीने का स्वाद बदल जाता है। ऐसे में बात अगर मुंबई के लजीज व्यंजनों की करें तो सबसे पहला नाम पाव भाजी का आता है। यह मुंबई वालों के सबसे फेवरेट फूड में है। कहा जाता है कि सालों पहले इसे कपड़ा मिल में काम करने वाले लोगों के दोपहर के भोजन के रूप में तैयार किया जाता था। आगे चलकर तो यह व्यंजन हमारे देश के हर भाग में लोकप्रिय हो गया। भाजी का एक ऐसा व्यंजन था जिसे कभी बची हुई सब्जियों के साथ बनाया जाता था। समय के साथ पाव भाजी के स्वाद और इसे बनने के तरीके में भी बदलाव आया। अब यह एक ऐसा डिश बन गया है जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में पसारा जा रहा है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम आपको नारायण पुजारी की कहानी सुनाएंगे। एक कहानी जो 54 वर्षीय नारायण पुजारी की है, जिन्होंने एक वेटर के रूप में अपने काम की शुरुआत की थी और आज फेमस शिव सागर रेस्टोरेंट जो कि मुंबई में स्थित है उसके मालिक हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आखिर उन्होंने यह सब कुछ पाया कैसे, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो शिव सागर के सभी आउटलेट्स में आज वह हर दिन 3000 प्लेट्स पाव भाजी परोस रहे हैं। उनका साल का टर्नओवर लगभग 50 करोड़ रुपए का है। तो संघर्ष से सफलता तक की कहानी आइए जानते हैं। आंखों में सपने लिए नारायण 13 साल की उम्र में मुंबई आए थे और उन दिनों को याद करते हुए नारायण कहते हैं, मैं कर्नाटक के गुजड़ी में पैदा हुआ था। 5वीं की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही मुंबई आ गया था। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोगों ने मुझे प्रभावित किया और मैं फिर उन लोगों जैसा ही बनना चाहता था। नारायण अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ चुकी थी। उनके पिताजी खेती से जुड़े थे, लेकिन नारायण छोटी उम्र में भी बड़े सपने देखते थे। उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना था। नारायण 1980 में अपनी नानी के साथ मुंबई आ गए थे। उस वक्त उनकी जेब में केवल 30 रुपए थे। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उनकी मौसी का घर था। वो अपनी मौसी के साथ फिर रहने लगे थे, लेकिन उन्हें काम तो करना था क्योंकि चूंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उन्होंने बताया कि इस शहर में आकर उन्हें सबसे पहले बलाड स्टेट की एक कैंटीन में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने का मौका मिला। वो वहीं काम करने लगे और उन दिनों वो सुबह काम करते थे, रात की स्कूल में पढ़ने जाते थे ताकि काम के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर लें। और वो हर महीने 40 रुपये कमाते थे। क्लास खत्म करने के बाद कैंटीन में ही सो जाया करते थे और संघर्ष यहाँ से शुरू हुई। बचपन से ही संघर्ष शुरू हुई इनकी। इस तरह रात की स्कूल में जाकर नारायण ने अपनी 10वीं कंप्लीट की, 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद उन्होंने दूसरी नौकरी जो कि PWD ऑफिस में कैंटीन में शुरू की। यहाँ उन्होंने 2 साल काम किया। कुछ आइडियाज़ उनके मन में आने लगे थे। तभी से वो कहते हैं कि जब मैं PWD की कैंटीन में काम कर रहा था, उस दौरान मुझे मुंबई के कफ परेड में खुद से एक कैंटीन चलाने और उसे मैनेज करने का अवसर मिला। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। यहाँ मुझे कैंटीन चलाने की बारीकियों को अच्छे से समझने में मदद भी मिली और उस समय मैंने जो कुछ सीखा था वो आज भी इनके काम आ रहा है, मतलब उनके काम आया। किस प्रकार से उन्होंने तो उन चीज़ों को समझा। वहाँ काम करने के दौरान वो कई ऐसे लोगों से मिले जिनमें से कुछ लोगों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदद की, आइडियाज़ देकर और कई और चीज़ों को बताकर। नारायण की ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो भी आपको बयां करते हैं। दरअसल साल 1990 में इसी कैंटीन में काम करते हुए वह बाबू भाई पटेल से मिले, जिन्होंने नारायण की किस्मत को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत मदद की। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाबू भाई के पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए अच्छी पूंजी थी, लेकिन उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करूंगा, क्या मैं संभाल सकता हूं। इस तरह से उनके साथ मैं कैंपस कॉर्नर नाम का हमारा पहला आउटलेट खोला। सबसे मज़े की बात यह है
कि जब हमने शुरुआत की तब पाव भाजी हमारे मेन्यू में भी थी नहीं, और हमने बाद में इसे रेस्टोरेंट शिव सागर रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल किया, जो आगे चलकर एक हिट डिश साबित हुई। नारायण कहते हैं उस समय पाव भाजी हमारे यहाँ की एक ऐसी डिश थी जिसे डेट पर आए युवा जोड़े भी ऑर्डर करते थे। वहीं कई लोग सब परिवार भी इस डिश का आनंद उठाने आते थे। इसके अलावा शहर के सेलिब्रिटी भी इस डिश के लिए ऑर्डर किया करते थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से शुरुआत की, और जब उनसे पूछा गया कि उनके रेस्टोरेंट यानी कि शिव सागर रेस्टोरेंट में कौन कौन सी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, तो उन्होंने खूब बहुत सारे लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अक्सर आते हैं। मुस्कुराते हुए बताया उन्होंने कि सचिन तेंदुलकर आते हैं, जैकी श्रॉफ, तनुजा, काजोल और भी बहुत सारे। 90 के दशक की शुरुआत के बारे में वो बात करते हुए बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। बताते हैं किस प्रकार से 1993 मुंबई बम विस्फोट घटना में पहले हमारा रेस्टोरेंट यानी कि शिव सागर रेस्टोरेंट देर रात तक खुला रहता था। उस समय शहर में रात का कर्फ्यू नहीं था, और लेकिन मुंबई हमले के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ दिन भर बने रहें। और भी कहानियाँ जाननी है तो आप हर रोज़ हमसे इसी वक्त मिल सकते हैं।